नमस्कार। आज हम एक ऐसे युवा किसान से बात करने वाले हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं। आप लोग अपने बच्चों को महंगी महंगी पढ़ाई करवाते हैं और उसके बाद में वो लंबी लंबी नौकरी के लिए लाइनों में लगते हैं। ये भी एक पैसे कमाने का तरीका है। भविष्य में इस टाइप के ही रोजगार होंगे, नौकरियां उतनी होंगी नहीं। आज मधुमक्खी पालन के बारे में जानेंगे कि वास्तव में ये मधुमक्खी पालन जिससे शहद निकलता है वो कितना मीठा है या इसमें कुछ कड़वाहट भी है, कुछ ये खट्टा भी है। तो वो जानेंगे इस युवा किसान से। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। कितने बॉक्स से आपने स्टार्ट किया? मैंने 50 बॉक्स से स्टार्ट किया था सर का। और आज प्रेजेंटली कितने बॉक्स आपके पास? अभी मेरे पास खाली और बड़ी करकुरा के 349 बॉक्स है, जिसमें मक्खी के 290 बॉक्स हैं। अपन बहुत सारी बातें इसके बारे में करेंगे, पर मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या ये करने लायक काम है? इसमें पैसा कमाया जा सकता है? हाँ सर, इसमें पैसा कमाया जा सकता है। बढ़िया काम है। एक युवा अपना मतलब करियर इसमें लगा सकता है। हाँ, युवा भी लगा सकता है और कोई योजनाबद्ध तरीके से करे तो वो उसके लिए भी सही है। बड़ा आदमी भी कर सकता है। बड़ा आदमी मतलब अपन खास फोकस आज जो युवा है और कोई किसान है, और खासकर जिसकी जमीन नहीं है वैसे लोगों को फोकस उसके लिए बहुत बेस्ट बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है। मतलब आपके हिसाब से इसमें कितने बॉक्स से स्टार्ट करना चाहिए आदमी को? सर कम से कम 50 बॉक्स से स्टार्ट करना चाहिए। 50 बॉक्स से स्टार्ट करना चाहिए। 50 तो कम से कम इस बॉक्स, ये बॉक्स जो लकड़ी का बना हुआ है, इसका एक स्टैंड है, ये बॉक्स प्लस इसमें जो मक्खी जो आप अलग अलग नो फ्रेम बोलते हो, वो कंप्लीट बॉक्स कितने का बनता है? मतलब मक्खी भी देंगे और बॉक्स भी है और स्टैंड, मतलब 4000 के लमसम पूरा खर्च आ जाता है। 4000 के लमसम आ जाता है। ये थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है सीजन के हिसाब से। हाँ, ये सीजन में तो इतनी मतलब 3500 के लमसम ही रेट चलती है हर साल। 3500 4000 के आसपास ये रेट चलती है। तो मतलब 50 बॉक्स से स्टार्ट करें तो लगभग उसके 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। हाँ, 2 लाख रुपए का। पर जैसे कोई मधुमक्खी वाला है तो उसको हम खुद भी उसको सीजन में मक्खी नहीं देते। अच्छा। और ऑफ सीजन में भी उसको नहीं देते। मतलब उसको ये बोलेंगे कि भाई सितंबर में ले, अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में मधुमक्खी पालक को नए को लेनी चाहिए और उसी टाइम मिलती है उसको। उसी टाइम उसको मधुमक्खी मिलती है। बढ़िया। तो 2 लाख रुपए तो फर्स्ट टाइम उसको खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें सब आ जाएगा उसके पास। इसमें कितना मतलब एक आपका जो ये बॉक्स है ये लगभग कितना शहद एक साल में देता है? सर ये मिनिमम 40 से 50 किलो के मिनिमम दे देता है। 40-50 किलो? 50 किलो पकड़ सकते हैं बढ़िया, अगर इसकी माइग्रेशन की जाए। और मतलब 50 किलो एक आपका ये बॉक्स शहद दे देता है। साल भर में दे देता है। साल भर में। तो एवरेज मतलब पिछले 2-4 साल का देखा जाए तो शहद की क्या रेट होती है? सर इसमें 4 साल में मैंने शुरू के साल 100 बेचा था। एवरेज बता दें आप लगभग। उसके दूसरे साल भी 120 के लमसम बेचा, फिर 150 बेचा, और पिछले साल कोई कारणवश मतलब इसका रेट का थोड़ा बहुत कम है। एवरेज 100 तो रहती होगी। हाँ, एवरेज 100 रहती है मतलब इसकी। तो मतलब एक बॉक्स से आप 5000 रुपए का शहद निकाल रहे हो? हाँ, 4-5 हजार के। 4-5 हजार का। तो मतलब पहले साल में पूरे बॉक्स आपके, मतलब अगर ठीक बॉक्स का ध्यान रखा जाए और नो फ्रेम का बॉक्स रहे तो वो आराम से 4-5 हजार का शहद दे देता है। 4-5 हजार का एक शहद दे दे। और ये 4000 का बना तो 1000 रुपए, मतलब 5000 रुपए पर बॉक्स दे देगा। मतलब हमको आपको रिटर्न मिल जाएगा। 5 मिल जाएगा। और अपने 4000 रुपए का लगभग बॉक्स खरीदा था। 1000 रुपए शायद फर्स्ट बॉक्स में बच गए, मतलब फर्स्ट साल में बच गए। फर्स्ट साल में, लेकिन खर्चा भी तो होगा। तो सर जैसे मान लो अगर कोई मक्खी बढ़ाना चाहता है तो या तो मक्खी बढ़ेगी या शहद निकलेगा। ओके। शहद भी निकलेगा लेकिन थोड़ा शहद कम निकलेगा। फिर शहद कम निकलेगा। तो पहले जैसे मतलब कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया, एक साल जस्ट 1 साल होने के बाद में शायद उसका पूरा पैसा वापस निकल जाता है। हाँ, उसका मतलब जितना लगाया वो तो मिल जाएगा उसको, वापस मिल जाएगा 1 साल के एंड में। अप्रैल में मिल जाएगा। मतलब वो तो यानी अगस्त सितंबर में लगाया, अप्रैल में ही उसको पैसे मिल गए पूरे। मिल जाएगा। अप्रैल के बाद शहद नहीं निकलता। ठीक है, बाद मिल जाएगा। इसको बॉक्स को मेंटेन करने के लिए पूरी साल भर कितना खर्चा एक बॉक्स पे मानते हैं आप? सर इसमें मतलब 1500 का खर्चा आ जाता है। 1500 रुपए का एक बॉक्स पे खर्चा आ जाता है अगर फार्म के तरीके से चलाया जाए तो। ओके। तो जैसे फर्स्ट ईयर अपन ने 50 बॉक्स लिए, एक साल के एंड में उनको 100 बॉक्स किया जा सकता है? हाँ, 50 बॉक्स को 100 बॉक्स आराम से साल भर में कर देते हैं। 1 साल में कर सकते हैं। मतलब अपन अगले साल से ये गणित पकड़े इसकी, यानी फर्स्ट साल में पूरा उसका जो लगाया वो पैसा वापस आ गया, और अगले साल में यदि 100 बॉक्स की अपन कैलकुलेशन करें तो 100 बॉक्स का लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास तो खर्चा हो गया।
1500 रुपए बॉक्स के हिसाब से, और 100 बॉक्स से 5 लाख रुपए का शहद निकलेगा। तो मतलब 5 माइनस 1.5 3.5 लाख रुपए एक साल में उस बंदे के बचे हैं सेकंड ईयर में। चलो 3.5 नहीं 50 और खर्चा मान लो। ईयर में सर उसके बॉक्स भी बढ़ेंगे 50। अच्छा बॉक्स भी बढ़ेंगे 50 और बढ़ जाएंगे। तो ये तो नो डाउट करने लायक काम है। अच्छा आगे जो मान लो जिसका फ्लो में बिजनेस आ गया है, तो उसको लगभग कितने बॉक्स रखने चाहिए? मतलब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी आदमी नहीं हो जिसका काम सा चलता रहे, जो 20-30 हजार की कहीं नौकरी करे उसके बजाय अपना छोटा सा काम कर रहा है, उसको लगभग कितने बॉक्स रखने चाहिए? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन होती है कि एक गाड़ी का लोड होना चाहिए। तो एक गाड़ी सर इसमें क्या है, 2-3 तरह की गाड़ियां मिलती है हमको। अच्छा। जैसे जो गाड़ियां तो अलग अलग तरह की, लेकिन जो फोन करते हैं गाड़ी मिल जाए तुरंत, वो गाड़ियां केवल 14 फुटी और 19 फुटी गाड़ियों में मिल जाती है। 14 और 19 फुट की, उनमें कितने कितने बॉक्स आते हैं? तो 14 में आते हैं सर 180 बॉक्स में आ जाते हैं, और टेंट का सामान पूरा जाता है, जिसमें अपने जो दैनिक यूज के सामान है। ठीक है। और एक आती है जो 19 फुट, इसमें 280 बॉक्स आते हैं। 280 बॉक्स। तो ये मतलब अपने हिसाब से तय करना पड़ता है भाई। अगर जो थोड़ा पैसे वाला है, जो कभी कभी लॉस लग जाए तो सह सकता है, तो उसको 290 बॉक्स रखने चाहिए और 300 के लक्षण में 300 के जो थोड़ा मतलब मीडियम साइज आदमी है वो मतलब 180 तो रख सकता है। मान लो जो 180 बॉक्स मेंटेन रखे जो बंदा, वो एक साल में सभी खर्चे काटने के बाद में लगभग कितना पैसा कमा सकता है? वो सर 4 के लमसम उसका एवरेज बैठ जाता है। 4 लाख रुपए। 4 लाख तक तो बैठ ही जाएगा, मतलब अगर अच्छा मतलब इसका अच्छा मेंटेन करके मेंटेन किया, थोड़ी मेहनत की तो थोड़ी मेहनत। और जिसके 300 के आसपास बॉक्स हैं उसका सर 6-7 के लमसम बैठ जाता है। 6-7 के आसपास बैठ जाता है, बचत बैठ जाती है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी रिस्क क्या क्या है? क्योंकि पैसा है, खूब पैसा दिख रहा है, ऐसे बाकी भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, जमीन भी नहीं चाहिए और भी नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी लो है, तो रिस्क क्या है? सबसे बड़े रिस्क फैक्टर क्या है? इसमें रिस्क यही है कि इसमें मतलब है, तो अगर 300 बॉक्स को चलाता है तो उसके लिए उसको मतलब 4.5 लाख रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे। 4.5 लाख रुपए तो उसको लगाने पड़ेंगे। मतलब हर साल इसको पालने के लिए। इसमें चीनी आ गई, गाड़ी का किराया आ गया, और चीनी गर्मियों में देते हैं इसको जिंदा रखने के लिए। और एक मतलब इसमें यही है कि क्या नाम से लेबर की समस्या है इसमें। एक तो इसको आपके पास पैसे चाहिए थोड़े, 300 बॉक्स के आसपास आप कर रहे हो तो खर्च करने के लिए पैसे चाहिए साल भर खर्च करने, क्योंकि साल भर रिटर्न नहीं आ रहा है। साल भर इसका रिटर्न नहीं आएगा सर। वो तो शहद निकलेगा तभी आएगा, और शहद तब निकलेगा जब मेन फूल आएगा। ठीक है। इसमें साल भर शहद भी निकलता है सर। अच्छा। शहद साल भर ही निकलता है, पर जैसे वो खेत की तरह होगा, अगर किसी खेत में 12 महीने फसल लें तो फिर उसकी उपज कम हो जाती है। उपज कम हो जाती है। वैसे हम इसका साल भर शहद नहीं निकालते। मधुमक्खी बढ़ाते होंगे? बढ़ाते हैं, इसको छोड़ छोड़ के शहद पे लगाते हैं। जैसे बेरी पे नहीं लगाते, अजवाइन पे नहीं लेके जाते, तो डायरेक्ट हम सरसों पे लगाते हैं। ओके। तो बट एक रिस्क तो मतलब इसमें रिस्क क्या कर रहे हैं, चैलेंज ये है कि पैसा लगाना आपको थोड़ा। पैसा इसके बाद में दूसरा लेबर, जो लेबर की समस्या। तो लेबर में क्या कि स्किल्ड लेबर मिलती नहीं है या क्या वजह है? इसमें सर बाहर के मजदूर आते हैं और फिर अपन को खुद मजदूर तैयार करने पड़ते हैं, नए लड़कों को सिखाना पड़ता है। क्योंकि पहली बात तो आम आदमी तो डर जाएगा, मजदूर के पास ही नहीं आएगा, वो तो मतलब मिलता ही नहीं है। फिर उसको कहीं से अगर लेके भी आए तो नए लड़के को सिखाने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। स्किल चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, और लेबर जो मिलती है वो बाहर साइड, आई थिंक बिहार साइड की ज्यादा आती है। बिहार की आती है, तो उस पे मतलब भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपके पूरे खेत में रहता है, वो गाड़ी में भी भरवा दे, माल ले जाए। और आजकल भरोसे लायक कोई रहा नहीं। तो लेबर एक चैलेंज है इसमें। इसके अलावा ये स्थायी बिजनेस नहीं है। स्थायी मतलब एक जगह टिक के करने वाला बिजनेस नहीं है। ओके, आपको घूमते रहना पड़ेगा, जहाँ जहाँ फ्लोरा रहेगा वहाँ आपको घूमना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप घर पे बेडशीट बिछा के चादर ओढ़ के सो। नहीं, इसमें मतलब हर जगह मतलब कोई जगह महीना फिर 3 महीने भी रह जाते हैं सीजन में, तो फिर उसके बाद उठाना पड़ता है इसको। और जो मालिक है उसको कभी कभी यहाँ जंगल में टेंट में भी रहना पड़ता है सर। और खासकर शहद निकलता है, वैसे क्रिटिकल टाइम में तो रहना पड़ेगा। जैसे मान लो लड़कों के घर पे काम आ जाता है, तो फिर खुद मालिक को 1-2 महीने रहना पड़ता है। तो उसके लिए भी आदमी जो काम करे उसको तैयार रहना चाहिए कि भाई मैं भी वहाँ रह सकता हूँ। और सही जगह रखने की सही जगह मिल गई तो जरूरी नहीं टेंट पे रहे, घर पे जाके भी अप डाउन कर सकता है। मतलब कोई नया आदमी स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट करे इसको? मतलब उसको पहले तो मतलब उसको जब वो कहीं भी अगर मधुमक्खी वाले के पास अगर मधुमक्खी लेने जाएगा, जैसे मधुमक्खी वाला ही मधुमक्खी पहले ट्रेनिंग नहीं लेके, मतलब पहले वो किसी के संपर्क में आएगा तभी तो बातचीत करेगा ना। ठीक है। तो अगर किसी के मधुमक्खी के फार्म पे गया तो वो खुद ही बोलेगा, या तो अपने केवीके के पास अगर कहीं ट्रेनिंग होती तो वहां से ट्रेनिंग कर लो, कृषि विज्ञान केंद्र से। या अगर वहाँ ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं है, मतलब अभी लेट से ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे टाइम रहता है,
तो किसी फार्म पे 2-4 दिन रह के वहीं भी ट्रेनिंग कर सकता है। किसी फार्म पे रहेगी सीख ले, वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। कोई फार्म वाला मना नहीं करता, मना नहीं करता, मतलब रहने के लिए भी मना नहीं करता, वो खुद रखेगा बढ़िया, खुद अपने जैसे रखेगा। हाँ, उसको तो कंपनी मिल जाएगी टेंट में रहने के लिए, वो तो ठीक है। हाँ, तो उसको जो ओरिजिनल चीज सीखेगा वो अलग हो जाती है, ट्रेनिंग की चीजें सीखती है वो अलग। वहाँ तो ज्यादातर चीजें वो मतलब बोर्ड पे सिखाई जाती है, यहाँ ओरिजिनल चीज देख लेगा वो। और मधुमक्खी वाले के पास ही मिलेगी, ये कहीं भी मतलब ऐसी नहीं शॉप पे मिलेगी नहीं। हाँ, ये कहीं ओरिजिनल तरीके से ही मिलेगी। उसके बाद वो जो मधुमक्खी पालता है, वो मधुमक्खी लेने के लिए उसको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के 3-4 महीने इनमें ही देने की कोशिश करेगा। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अच्छा, 4 महीने में 4 महीने में मधुमक्खी खरीदनी चाहिए। अच्छा, हाँ, मेरा अनुभव है 4 साल का ही। ठीक है। इसके बाद अगर खरीदोगे तब भी प्रॉफिट नहीं है, इससे पहले खरीदोगे तब भी प्रॉफिट नहीं है। उससे पहले खरीदोगे तो गर्मी में उनको जिंदा रखना मुश्किल। मतलब जैसे अगर किसी ने 50 बॉक्स गर्मी में ले लिए, तो अगर उसके 50 बॉक्स मर गए तो क्या करेगा फिर? क्या करेगा? टेम्परेचर 300 बॉक्स वाले के अगर थोड़े बहुत बॉक्स मर भी जाते हैं तो वो बरसात के दिनों में बढ़ा लेता है, तो उसके तो वहाँ मैनेजमेंट हो जाता है। और लेट लेने में क्या है सर, सर्दी में क्या है, रानी मेट नहीं होती। ओके। तो वो अगर मेट नहीं होगी तो बक्सा बढ़ेगा नहीं। तो जैसे शहद निकालते हैं तो उसमें रानियां मरती भी है। ओके। तो जैसे 50 बॉक्स से अगर स्टार्ट किया जाए, अगर उसमें 10 की रानी मर गई तो 10 बॉक्स फिर बाद में टूटेंगे वो। ओके। तो फिर उसके तो नुकसान हो गया वो 10 बॉक्स। तो मतलब जुलाई अगस्त परफेक्ट टाइम है। हाँ, उसमें 10-20 बॉक्स बढ़ जाते हैं। मतलब अगर कोई अच्छा मतलब सहयोगी हो, अगर साथ देने वाला हो, तो 50 के 50 बॉक्स बढ़ा सकता है वो 4 महीनों में। 4 महीने में 4 महीने में 50 से 100 कर सकता है। हाँ, अच्छा, मतलब 1 साल में तो इसके 50 के 100 किए जा सकते हैं, और दूसरे साल में 100 के 50 बढ़ा सकते हैं अपन। अच्छा। जैसे दूसरे साल यूं नहीं सोच सकते, मतलब 100 के 200 दूसरे साल नहीं होंगे। ओके। क्योंकि अपन को क्या है, छत्ते भी मैनेजमेंट करने। हाँ, तो फर्स्ट साल तो 50 के 100 हो सकते हैं, और दूसरे साल 100 के 150 हो सकते हैं। कहाँ से खरीदना चाहिए उसको? ये मधुमक्खी पालक से खरीदना चाहिए कि जहाँ तक वो अपने लोकल का जो बी कीपर है उससे ही खरीदें। नॉन जिसको वो जानता हो, थोड़ा बहुत जानता हो, बाहर अपने एरिया का हो। हाँ, बाहर के बी कीपर से कोई मक्खियां नहीं खरीदना चाहिए, अपने लोकल एरिया में। तो और यदि आपके पास यदि हम किसी को भेज दें, मान लो आ जाए, तो उसको सिखा दोगे? नहीं, उसको मतलब यहाँ ट्रेनिंग क्या, मतलब उसको 8-10 दिन रख के उसको पूरी जानकारी दे देंगे, और उसको अगर मक्खी लेनी है तो उसका सहयोग भी कर सकते हैं। सहयोग कर दोगे? मतलब कहाँ से ले? क्योंकि इनमें कुछ चीटिंग भी तो होती होगी। चीटिंग होती है सर, इसमें क्या है, खाली फ्रेम डाल के मक्खी को दे देते हैं। अच्छा, बॉक्स दे देते हैं, मक्खियां कम दे देते हैं। ओके। या उसको जानकारी नहीं तो उसमें 1-2 बिना रानी के बॉक्स दे देते हैं। अच्छा। और वैसे बॉक्स की तो ज्यादा कीमत है ही नहीं, तो 1000 रुपए का आई थिंक। मेन तो मक्खी की कीमत है। मक्खी की, वो भी रानी की कीमत है। वो भी रानी की कीमत है, वो कम दे देगा तो फिर तो और पुरानी रानियों वाले बॉक्स दे देंगे, जिसमें पुरानी रानियां ज्यादा है वो दे देंगे। ठीक है। और ड्रोन छत्ते डाल के दे देते हैं। ओके। हाँ, तो मतलब नॉन से खरीदें उससे ही बेहतर है। हाँ, और वो भी मतलब उसमें भी नॉन में मतलब जो बेचने का काम नहीं करता, उसी से संपर्क करके खरीदें। अच्छा, जो मतलब सामान्य आप जैसा आदमी हो जो नॉर्मल अपनी बी कीपिंग करता है, उसी से संपर्क करके उसी से। भले उसको इंसिस्ट करना पड़े, यार दे दे यार, मेरे को तेरे से लेनी है। क्योंकि जो बेचने का प्रोफेशनली काम करते हैं वो तो दलाल हो गया एक तरह से। वो तो दलाल हो गया, वो कहीं से मैनेज करके 100-200 रुपए कमीशन खाएगा उसमें। ओके 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 ओके। मतलब एक जेन्युइन जो फार्मर और सामान्य जो बी कीपिंग करता है, जो सामान्य किसान है वो उससे खरीदें। सर, देवेंद्र जी से अपने चर्चा में जाना कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जा सकता है। 2-4 पॉइंट निकल के आए, वो ये है। सबसे पहली बात, आप ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग आप कृषि विज्ञान के अंदर या किसी भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां से ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऑन फार्म जो बी कीपर है उसके साथ में रहें, और 2-4 दिन रह लेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसको अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद में जिसके साथ रहो उसी से आप ये मधुमक्खी खरीदें या आप किसी अन्य से खरीदें, पर आप जिसको जाने उसी से खरीदें, वो ज्यादा बेहतर होगा। इन्होंने बताया आप जुलाई अगस्त में खरीदेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। एक बॉक्स की कीमत इन्होंने 3 से लगा के 4000 के आसपास बताई, और 50 मधुमक्खी के बॉक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। पहली साल में लगभग पूरा आप वो खर्चा निकाल सकते हो, आगे के सालों में आप ठीक ठाक उसमें कमा सकते हो। ये एक अच्छा विकल्प है। कई सक्सेस किसानों को हम जानते हैं, कुछ चैलेंज की बात भी हमने की। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। नमस्कार, जय हिंद।